अध्याय 266 तावीज़। इतनी जल्दी आग की लपटों की तीव्रता बढ़ती रही क्योंकि ओलिवर ने अपने भयानक रूप से विशाल भंडार में टैप किया। जमीन दरार और हवा सीटी बज गई। आसपास के राक्षसों को पिचकाले आग की लपटों के समुद्र के रूप में फिर से जोड़ा गया। यह ऐसा था जैसे कि आग जीवित थी, अपने रास्ते में सब कुछ खा जाने की कोशिश कर रही थी। ये आग की लपटें दानव प्रकार के लिए बेहद खतरनाक थीं, एक तथ्य जो वे सभी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। दूर से ही वे अपनी त्वचा को चुभते हुए महसूस कर सकते थे, एक गहरी जड़ वाली वृत्ति उन पर चिल्लाती थी। उन्होंने देखा था कि उनके कप्तान ने लौ के एक नमूने को पकड़ने के लिए एक विशेष कंटेनर को बाहर लाते हुए देखा था। अगर वह भी देखभाल के साथ आग की लपटों को संभाला, तो वे किसके विरोध में थे? जिस क्षण वे संपर्क में आए, वे राख में कम हो जाएंगे। अचानक राक्षसी सैनिकों का पहले से व्यवस्थित गठन अराजकता में भंग हो गया। उनका कठोर अनुशासन भंगुर कांच की तरह फ्रैक्चर हो गया। उनकी रैंकों के माध्यम से घबराहट होती है क्योंकि आग की लपटें कभी भी करीब होती हैं। आग की लपटों तक पहुंचने से पहले वे पीछे हट गए। एक बार रणनीतिक स्थिति का एक युद्ध का मैदान था जो अब एक उन्मत्त भगदड़ में विकसित हो गया था। राक्षसों को धक्का दिया और शापित आग से दूर जाने के लिए धक्का दिया। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उनके कप्तान पूरी तरह से मानव के साथ लगे हुए थे और यह स्पष्ट था कि उसने उसे अपने शिकार के रूप में देखा। सैनिकों के रूप में उनकी भूमिका का पालन करना था। वे वापस गिर गए, ये जानते हुए कि वे उसके आदेशों के बिना काम नहीं कर सकते थे। उसका ध्यान पूरी तरह से मानव पर रहा। अगर उसने कमांड जारी कर दिया होता, तो वे उसे बिना किसी हिचकिचाहट के पकड़ लेते। ये तेज होता, लेकिन उनमें से कोई भी बोल्ड या मूर्ख नहीं था अपने अधिकार को चुनौती देने के लिए। आग की लपटों के डर को केवल उनके डर से ग्रहण किया गया था। भीड़ के बीच वासोद खड़ा था, लड़ाई को एक शांत अभिव्यक्ति के साथ प्रकट करते हुए देखा। दूसरों के विपरीत वह पीछे नहीं हटता था। वह गतिहीन खड़ा था, हाथ उसकी पीठ के पीछे जकड़े हुए थे। उसकी तेज विशेषताओं ने बिना किसी भावना को धोखा दिया। उसकी बाहें पार कर ली गईं। उसकी तेज विशेषताएं भावुक थे, लेकिन उसकी आंखों ने एक झिलमिलाहट को धोखा दिया। किसी कारण से एक असहज भावना उसके भीतर हलचल हुई। उन्होंने बढ़ती लपटों को देखा, जो इस समय घातक हो रहे थे। वे अस्वाभाविक रूप से टिमटिमाते और मुड़ गए, जैसे कि उनके पास अपनी इच्छा थी। वे इतनी तेजी से आगे बढ़े कि कई सैनिकों को उनमें पकड़ा गया और सीधे एक कुरकुरा में कम कर दिया गया। इससे अन्य राक्षसों को यादृच्छिक दिशाओं में और भी तेजी से घबराहट और बिखेरने लगे, तुरंत व्यवस्थित गठन को तोड़ दिया। उनकी चीखें संक्षिप्त थीं, जिस क्षण आग की लपटों ने उन्हें छुआ। मात्र सेकंड में जो कुछ भी बने रहे, वे राख के ढेर को सुलग रहे थे। एक बार कसकर बुनना और व्यवस्थित गठन अब एक अराजक गंदगी द्वारा बदल दिया गया था। हालांकि इससे सेरा को थोड़ा प्रभावित नहीं किया गया। अगर कुछ भी हो, तो वह शोर से चिढ़ हो रही थी। उसके शरीर ने डार्क एस्पेरेरा के साथ विकिरणित किया और उसके पास आने वाली सभी काली लपटों को तुरंत उसकी आभा से हटा दिया गया। वह पूरी तरह से ओलिवर पर केंद्रित थी, पूरी तरह से उसके चारों ओर गंदगी से हैरान थी। वह इस समय सैनिकों के साथ परेशान नहीं थी। उसकी दुनिया में केवल उसके पास था। युद्ध के मैदान, आग की लपटें, सैनिक, इसमें से कोई भी मायने नहीं रखता। वह पहेली थी जिसे उसे हल करने की जरूरत थी, जिस शिकार को उसे दावा करने की जरूरत थी। ओलिवर ने धीरे धीरे अपना सिर नीचे कर दिया, जो आकाश को घूर रहा था, और सेरा को देखा। उनकी आंखें मिलीं और एक रहस्यमय चमक उसकी आंखों के माध्यम से चमकती थी, उसे एक क्षणिक चतुराई में भेजती थी। उसकी सांस रोक गई। संक्षिप्त क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे समय उनके चारों ओर विकृत हो गया था, उन्हें बाकी सबसे अलग कर दिया। ओलिवर ने सबसे निचले स्तर पर अपनी विशेष आंखों का इस्तेमाल किया। उनके एसेरा को आगामी लड़ाई के लिए आरक्षित करने की आवश्यकता थी। वह इसके बारे में आकस्मिक नहीं हो सकता था, और यह भी एक कारण था कि वह खुद को रोक रहा था। बेशक
उनके पास दूसरों की तुलना में तुलनात्मक रूप से बड़ी मात्रा में एस्पेरा था, लेकिन किसी को ये समझना चाहिए कि वह कुछ समय के लिए दुष्स्वप्न की पवित्र लपटों का उपयोग कर रहा था और वे लगातार उसे अपने एस्पेरेरा से बाहर कर रहे थे। आग की लपटें, उनका सबसे बड़ा हथियार भी उनका सबसे बड़ा बोझ था। हर दूसरे वे जल गए, उन्होंने अपनी ऊर्जा पर खिलाया, एक अथक भूख जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अब इस ऊर्जा के लिए के रूप में नहीं, वह पूरी तरह से किसी के सामने इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था, तब तक नहीं जब तक कि उसका जीवन गंभीर खतरे में नहीं था। अगर वह करता, तो परिणाम विनाशकारी होता। यह उनका आखिरी ट्रम्प कार्ड था। सेरा ने जल्दी से अपनी आंखें संकुचित कर दी, और जैसे ही वह उसका मुकाबला करने के लिए तैयार थी, वह जम गई। उसका शरीर एक पलक झपकते सी कम में मुड़ गया, और एक अपरिचित व्यक्ति पर ताला लगाने से पहले उसकी टकटकी दूर दूर तक यात्रा की। एक उपस्थिति सामने आई थी, एक जो पहले नहीं थी। यह एक लड़की थी, एक छोटी मानवीय लड़की। वह उसके पीछे की दरार से उभरी थी। लड़की को उसके चेहरे पर घृणा और दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति थी क्योंकि उसने उन्हें देखा था। लेकिन सेरा को उसकी परवाह नहीं थी, बच्चा नगण्य था। उसकी टकटकी उस चीज पर केंद्रित थी जिसे लड़की उसके हाथ में पकड़ रही थी। ये कागज का एक टुकड़ा था, एक साधारण और साधारण पेपर स्ट्रिप। लेकिन सेरा, जो अनदेखी देख सकता था, ने स्पष्ट रूप से कागज से बाहर एक बैंगनी चमक देखी। उसके विद्यार्थियों ने अनुबंध किया। उसने तुरंत इसे एक तावीज के रूप में मान्यता दी, एक विशेष पेपर जिसमें जादुई गुणों के साथ उन मानव भक्षणवादियों द्वारा अक्सर उपयोग किया जाता है। लेकिन इस समय उसके दिमाग पर कुछ और था। उसने उसे महसूस नहीं किया था। जब वह जानबूझकर खुद को प्रकट करती है, तब तक वह उस छोटी लड़की को नहीं समझती थी। जब उसने पहले क्षेत्र को स्कैन किया था तो उसने उसे कैसे नहीं पाया। इससे पहले कि वह ओलिवर का सामना करती, जिस क्षण दानव सैनिकों ने मानव को अंदर से फंसाने के लिए परिसर को घेर लिया, उसने अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल पूरे पर्वतीय क्षेत्र को कवर करने के लिए किया, जिससे उसकी धारणा में सब कुछ शामिल था। उसे धारणा की बहुत तेज समझ थी। ये हास्यास्पद था कि वह एक शक्तिहीन मानव लड़की को महसूस करने में सक्षम नहीं थी। उसकी प्रवृत्ति ने चिल्लाया कि यह कोई संयोग नहीं था। यह उसकी क्षमताओं की कमी नहीं थी, लेकिन मनुष्य वह पता नहीं लगा पा रही थी। ये पहली बार नहीं था। अनुष्ठान मंदिर में भी आखिरी बार वही था जब वह उसी स्थान पर छिपी होने के बावजूद ओलिवर को नहीं ढूंढ पा रही थी। ये केवल उससे संबंधित होने की संभावना थी। यहाँ केवल दो संभावित परिदृश्य थे जो ऐसा कर सकते थे। उसकी टकटकी गहरी हो गई। कहानी का अंत।